Hello students, today we will discuss about prototype, software prototype, prototyping process, prototype model, advantage, disadvantage, database design and database model. What is prototype? Software prototyping means to develop a working model of actual software. What you are developing. आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका एक वर्किंग मॉडल अगर हम बना लेते हैं उसी को हम प्रोटोटाइप कहते हैं फॉर ट्रायल पर्पस। प्रोटोटाइपिंग जो है वो ट्रायल पर्पस होती है एट द डेवलपर साइट में, यानी कि डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पहले मॉडल वर्किंग मॉडल बना के देख लेती है। उसमें जो भी ट्रायल्ड इनपुट वगैरह होते हैं वो ट्राई करके देख लेते हैं। अगर डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब सेटिस्फाइड हो जाती है उस वर्किंग मॉडल से, तो उस वर्किंग मॉडल के बाद एक्चुअल मॉडल का डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनता है। तो जो वर्किंग मॉडल बनाते हैं उसी को हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। इट इज़ व्हाट? इट इज़ रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू वैलिडेट रिक्वायरमेंट। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलप, रैपिड मतलब तेज़ी से। वर्किंग मॉडल है, तेज़ी से वर्किंग मॉडल बना लिया। अच्छा, वर्किंग मॉडल में सिर्फ ओवरऑल फंक्शनिंग ही उसमें ओवरऑल फंक्शनिंग रहती है, मतलब पूरी डिटेल्ड डिज़ाइनिंग नहीं रहती या डिटेलिंग नहीं रहती, विदाउट डिटेलिंग होता है। प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, पहले प्रोटोटाइपिंग का प्लान बनाते हैं, फिर उसमें हमें क्या क्या करना होता है वो आउटलाइन डिफिनीशंस होती हैं। फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोटोटाइप का मतलब छोटे छोटे मॉडल बना लेते हैं जो एग्जीक्यूट हों, जिनमें हम इनपुट और आउटपुट देख सकें, टेस्ट कर सकें। और उसके बाद एक जो भी हमने प्रोटोटाइप, जो भी जैसे हमने दो चार वर्किंग मॉडल बना लिए और उन वर्किंग मॉडल के जो भी रिजल्ट्स हुए हैं उनकी रिपोर्ट बन जाएगी, उसको हम इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं, और इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ प्रोटोटाइप। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग। Prototype model. A prototype model suggests that before carrying out to development the actual software, a working prototype, जैसे हमने कहा ना वर्किंग प्रोटोटाइप, यानी कि यहाँ पर आप ये देखिए वर्किंग, ये जो वर्किंग मॉडल लिखा हुआ है, वर्किंग प्रोटोटाइप मतलब वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम शुड बी बिल्ड। पूरे सिस्टम का, सिस्टम यहाँ पर सिस्टम मीन्स होता है पूरा सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। अ सॉफ्टवेयर इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम, सॉरी अ प्रोटोटाइप इज अ टॉय इम्प्लीमेंट। टॉय मतलब यहाँ पर टॉय का मतलब होता है एक पूरे सॉफ्टवेयर का छोटा सा एक वर्किंग मॉडल, उसी को हम टॉय कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपको रियल कार बनानी है तो एक छोटी सी मॉडल बना करके उस पर सारी टेस्टिंग परफॉर्म होती है, तो वो टॉय कार हो गई। तो उसी तरह से प्रोटोटाइप भी बनता है। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग इज यूज टू अलाउ द यूजर इवेलुएट द डेवलपर प्रपोजल एंड ट्राई देम आउट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। प्रोटोटाइप मॉडल में ये देखिए आपके मॉडल है, आप में इसमें क्या होता है कि जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद में आपका डिज़ाइन, फिर प्रोटोटाइपिंग, कस्टमर इवैल्यूएशन, कस्टमर, आप ये सारा पूरा डायग्रामेटिक उसका व्यू है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तब क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्ट होगा और फिर मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है तो कस्टमर ने जो भी इवैल्यूएशन मिला है उससे हम अपडेशन करेंगे, रिव्यू एंड अपडेट, और फिर डिज़ाइन बनाएंगे और फिर प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे, फिर कस्टमर इवैल्यूएशन होगा। इफ़ कस्टमर इज सेटिस्फाइड तो यहाँ पर चले आएंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल मॉडल। एडवांटेज क्या है प्रोटोटाइपिंग के, कि यूज़र इन्वॉल्वमेंट, दिस इंक्रीज द यूज़र इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्ट इवन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के पहले यूज़र इन्वॉल्वमेंट का इसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को समझने में आसानी होती है, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट। लेकिन टाइम एंड कॉस्ट इसमें ज़्यादा भी लग सकता है अगर प्रोटोटाइपिंग सही नहीं है आपने। यहाँ तो एक एडवांटेज है रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, के टाइम और कॉस्ट को बचाता है, कि एक बड़ी गलती करने से अच्छा है कि हम छोटे से मॉडल को, वर्किंग मॉडल को बना करके उसमें जो भी गलतियाँ हो वो करेंगे, तो छोटे लेवल पे हमें हमसे मिस्टेक होगी, छोटे लेवल पे हमारी कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोटोटाइप बनाने में आपको 10,000 लगता है और एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने में 10 लाख लगता है, और एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अगर आप फेल हुए तो 10 लाख का लॉस, और प्रोटोटाइप बना के अगर आप फेल होते हैं तो 10,000 का लॉस। तो छोटा लॉस बड़े लॉस से अच्छा है कि छोटा लॉस हो जाए। तो छोटा, ये वही चीज़ होती है, अगर छोटा लॉस हो जाता है तो वही इसकी डिसएडवांटेज में बदल जाता है बस। तो ये अभी आगे में आपको दिखाएगा कि डिसएडवांटेज भी यही है, टाइम एंड कॉस्ट। तो यूज़र इन्वॉल्वमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग सिस्टम है, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग। डिसएडवांटेज में क्या है, डेवलपर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र ऑब्जेक्टिव। अगर डेवलपर ने यूज़र के ऑब्जेक्टिव को मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझ लिया है तो वो गलत मॉडल बनाएगा जिससे गलत आउटपुट आएगा, तो हमारा जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो भी गलत बन सकता है। ठीक है, और may commit delivery before reviewing user requirements, developer attachment to prototype, become attached to the prototype, they have spent a great deal of effort in producing. So this is the prototyping disadvantage.
डेटाबेस डिज़ाइन में सबसे पहले व्हाट इज़ द डेटाबेस। डेटाबेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जिस जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के डिटेल्स होते हैं तो वो डेटाबेस में स्टोर होता है, नहीं कॉलम वाइज, नेम, फादर नेम, आइडेंट आईडी कार्ड नंबर, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, बैच, कोर्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये वो एंड सो ऑन, ढेर सारे उसमें कॉलम्स होते हैं। ये डेटाबेस होता है। डेटाबेस इज यूज टू store the records and perform multiple type of operation like searching the data, searching any record from the database it is used। तो database design क्या होता है, इसी को बनाने के लिए हम जो भी मॉडल यूज़ करते हैं तो वो मॉडल्स क्या यूज़ करते हैं वो इसमें हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिटेल्ड डेटा मॉडल ऑफ अ डेटाबेस कंटेनिंग ऑल द नीडेड लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन चॉइसेस एंड physical storage parameters needed to generate a design of a database। Database must reflect the IS of which the database is a part। इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईएस मतलब यहाँ पर है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आईएस का मतलब क्या है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडरगो इवेल्युएशन, डेटाबेस आल्सो अंडरगो इवेल्युएशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन। और इसके यहाँ पर दो जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, टू जनरल डिज़ाइन स्ट्रेटजी एग्जिस्ट, टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइन, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज डिज़ाइन। फेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, इसकी फेजेस क्या हैं। डेटाबेस डिज़ाइन अचीव इन 3 फेजेस, कंसेप्चुअल, लॉजिकल, फिजिकल। इसको समझिए क्या होता है कंसेप्चुअल, लॉजिकल, फिजिकल का मतलब क्या है। देखिए अब आप एक प्रैक्टिकल अपने पे एज्यूम करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एडमिट कार्ड निकालना है यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास क्या होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है। तो आपके पास में जो रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर जब आप देंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये डेटाबेस से निकल कर आया, तो ये यूज़र यूज़ कर रहा है उस डेटाबेस को, ये कंसेप्चुअल हो गया। लॉजिकल क्या है कि रिकॉर्ड, लॉजिकल का मतलब होता है कि आपका रिकॉर्ड किस टेबल में कैसे सेव हुआ होगा, मतलब नेम, फादर नेम, क्या सीक्वेंस होंगी एट्रीब्यूट्स के, वो हमारा लॉजिकल डिज़ाइन। डेट मतलब डिज़ाइनिंग ऑफ टेबल, ये हमारा लॉजिकल डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइनिंग ऑफ टेबल, टेबल को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो। अब फिजिकल डिज़ाइन क्या है, मतलब हाउ डेटा स्टोर्ड ऑन द फिजिकल मेमोरी, ये मेमोरी में कैसे मैप होता है डेटाबेस। और ये जब भी आप किसी भी डेटा रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो वो मेमोरी से कैसे उसको रीड करके ले जाता है यूज़र के पास। अब एक चीज़ और समझिए, जो यूज़र कॉन्सेप्ट मतलब यूज़र कॉन्सेप्चुअल जो यूज़र कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस को अगर देख रहा है इस फेज़ में होगा तो वो लॉजिकल और फिजिकल को एक्सेस नहीं कर सकता, और जो लॉजिकल में होगा वो कॉन्सेप्चुअल के डिज़ाइनिंग को एक्सेस कर सकता है लेकिन फिजिकल को नहीं एक्सेस कर सकता, और जो फिजिकल में होगा वो किसको एक्सेस कर सकता है, लॉजिकल और कंसेप्चुअल सभी को, ठीक है। इन सिंपल डोमेन वेयर वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन डेटा वी मे नॉट यूज द 3 फेज मेथड। वी ओपन एम एस एक्सेस खोल करके आप उसमें देख सकते हैं चीज़ें। कह रहा है डेटाबेस के मॉडल क्या है, नेटवर्क मॉडल, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं ये। नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है यानी कि आरडीबीएमएस जिसे कहते हैं, और हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है, और ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है जो नेटवर्क मॉडल है वो किस तरीके से, ये जो स्क्वायर में शो कर रहा है ये एंटिटीज शो कर रहा है। लाइक यहाँ पर स्टोर है तो स्टोर की एट्रीब्यूट्स एक्सेस होंगे बाय द क्लर्क एंड बाय द कस्टमर, और क्लर्क और कस्टमर के एट्रीब्यूट एक्सेस होंगे ट्रांजैक्शन में, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये एंटिटी का नेम है, ठीक है। तो इस अब स्टोर एंटिटी में जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे दे कैन बी एक्सेस बाय क्लर्क एंड कस्टमर, और क्लर्क के जो भी एट्रीब्यूट होंगे और कस्टमर के जो भी एट्रीब्यूट होंगे दे कैन बी एक्सेस बाय इट सबऑर्डिनेट, मतलब सेम चाइल्ड। ट्री का स्ट्रक्चर देखो ना, थोड़ा सा समझोगे सब समझ में आएगा कि क्लर्क और कस्टमर का चाइल्ड कौन है, ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन किसके एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा है, क्लर्क के भी और कस्टमर के भी, क्लर्क के भी और कस्टमर के भी, ठीक है। तो ये नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जिससे जिसका रिलेशन होगा, जैसे स्टाफ का सैलरी से रिलेशन होगा तो स्टाफ और सैलरी एक्सेस करेगा, कस्टमर और प्रोडक्ट से रिलेशन होगा तो कस्टमर प्रोडक्ट से रिलेट होगा विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट, ठीक है।
ये रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में ईच एंटिटी कैन बी यूज्ड बाय ईच अदर, मतलब ईच एंटिटी कैन बी यूज्ड बाय एनी एंटिटीज। आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में किस तरीके से हो रहा है। और ये आपका आ गया हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो ये कुछ इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर है जिसमें रूट ये है और इस रूट के ये चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड है, एम्प्लॉय है, ये इंटर्नशिप वाले एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के एम्प्लॉय हैं कि परमानेंट बेसिस के एम्प्लॉय हैं। परमानेंट में कौन कौन है, मैनेजर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो कॉन्ट्रेक्चुअल में कितने ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल है, इंटर्नशिप है तो कितने मंथ की इंटर्नशिप है या कितने ईयर की इंटर्नशिप है, ये सब आ जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द डेटाबेस मॉडल। और इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है, हायरार्किकल मॉडल क्या है ये आप इसमें फिगर बना लीजिएगा, इसको सबको आप नोट्स बना के फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दिस इज़ योर नेटवर्क मॉडल, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, सब में पॉइंट्स है आप नोट कर लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू।